नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम वैदिक गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वजांक विधि से भाग देना। यानी कि हम भाग की प्रक्रिया करेंगे, वो किस विधि से करेंगे? ध्वजांक विधि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इन सारी क्लासों में, जो राजस्थान बोर्ड की क्लास है उनमें ये टॉपिक आता है। तो इस जो ध्वजांक विधि का जो टॉपिक है, इसको हम बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और वो इस प्रकार के तरीके से पढ़ेंगे कि एक सवाल के माध्यम से आप सारे सवालों को हल कर सकते हो। किताबों में क्या है कि दो दो तरीके से सवाल कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ही तरीके से सवाल हल करके बताऊंगा और उसी तरीके से आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। इस सवाल को देखो, ये बोर्ड पे लिख दिया है 98,765 में भाग देना 87 का। ठीक है, कैसे देंगे? देखो, ध्वजांक विधि के अंतर्गत हम सवाल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इस लाइन से पहला वाला हिस्सा पहला भाग, ये मिड में हो गया दूसरा भाग, और ये बच गया तीसरा। ये तीसरा, दूसरा और ये पहला। ठीक है, अब ये 3 भागों में हमको क्या करना है देखते हैं। देखो, इस विधि का नाम क्या है? ध्वजांक विधि। ध्वजांक, ध्वज, ध्वज मतलब झंडा। तो इस विधि का नाम याद आते ही तुम्हें झंडा याद आ जाना चाहिए। झंडा, झंडा कैसे होता है? सबने जानते हो, झंडा ऐसे होता है, जैसे तिरंगा बना दिया मैंने इधर। ठीक है, तो ये तो होता है ध्वज होता है ये, और ये होता है ध्वज दंड, छड़ जिसको बोलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे झंडा क्यों बनाया है, उसका कारण क्या है? देखो, हमको एक प्रयोग करना है किसके साथ में? भाजक के साथ में, यानी कि जिसका हम भाग दे रहे हैं वो होता है भाजक। तो देखो, इसको हम 2 भागों में बांटना है। इसको 87 को कैसे बांटेंगे? इसमें 2 अंक प्रमुख होते हैं। एक का नाम होता है मुख्यांक और एक का नाम होता है ध्वजांक। मुख्यांक क्या होता है, ध्वजांक क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इस 87 को हम लिखना है 8 तो नीचे और 7 ऊपर। तो आप देखो, मैंने इसका एक झंडा सा बना दिया। ये नीचे वाला 8 तो इस डंडे की तरह काम कर रहा है, और 7 किसकी तरह काम कर रहा है? झंडे की तरह। झंडा मतलब ध्वज। तो 7 क्या कहलाएगा बताओ? ध्वजांक। क्या कहलाएगा? ध्वजांक। और 8 कहलाएगा मुख्यांक। ठीक है, ऐसे करना है हमको। यदि हम भाग, मान लो हम भाग देते, मान लो 126 का भाग देते, कितने का? 126 का, या 135 का भाग देते, या 152 का भाग देते। मान लिया जाए कि 87 की जगह मान लो 152 होता, तो हम 152 कैसे लिखते? देखो, 15 तो कर देते नीचे मुख्यांक, और 2 हो जाएगा ध्वजांक, झंडे की तरह लिख दिया इसको। हमेशा मैं आपको एक सलाह देता हूं कि मुख्यांक चाहे कितने भी अंक का रखो आप, लेकिन ध्वजांक हमेशा 1 अंक का रखा करो। उससे क्या है, आपको सुविधा रहेगी। किताबों में कई क्या कर रखा है कि 1 को तो बना रखा है मुख्यांक, और 52 को क्या बना रखा है? ध्वजांक। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बाद में। आप प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी दुविधा सी फंस जाती है, लास्ट में वो सवाल जटिल हो जाता है। तो सरल तरीके से करने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मुख्यांक हमेशा कितने भी अंक हो, लेकिन ध्वजांक हमेशा कितने अंक होना चाहिए? 1 अंक का। तो देखो कैसे करेंगे। अब तो 87 है, तो 87 में 8 तो कर दो मुख्यांक और 7 कर दो ध्वजांक। अब देखो, ध्वजांक का 1 अंक है, 1 अंक का ध्वजांक है। तो हमको विशेष याद रखना है, जितने अंक का ध्वजांक है उतने ही अंक की संख्या हमको तीसरे भाग में रखनी है। किसकी? भाज्य की, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो देखो, भाज्य ये है, तो भाज्य का 1 अंक यहां तीसरे पार्ट में रख दो, क्योंकि जो ध्वजांक है वो कितने अंक का है? 1 अंक का। यदि 2 अंक का होता तो 2 अंक का, 3 अंक का होता तो 3 अंक का। यहाँ पे चूंकि मैंने बताया आपको 1 अंक का रखना है, इसलिए तीसरे भाग में भाज्य की 1 अंक की संख्या रखनी है। बाद में जो ये बच गया इसको यहां रख दो, 9, 8, 7 और 6। एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो तो ध्वजांक और मुख्यांक का आपको याद हो गया। ध्वज दंड की तरह, ये यहाँ पे मान लो ध्वज दंड है और यहाँ पे होगा झंडा। तो मैंने ऐसा बना दिया ना 87 का, 8 तो मुख्यांक हो जाएगा और ये ध्वज की जगह ध्वजांक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 8 का भाग देना है 9 में। 8 का भाग 9 में दिया, तो 8 का भाग हमने 9 में दिया, तो कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, 8 एकम 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेगा बताओ? 1 बचेगा। उस 1 को कहाँ रखना है आपको? 9 के और 8 के बीच में, यहां पर।
ठीक है। अब देखो नया भाज्य क्या हो गया, नया भाज्य, यानी कि अब हम किस में भाग देंगे, 1 और 8 18। ठीक है, तो नया भाज्य 18 हो गया। अब नए भाज्य से हमको निकालना होता है संशोधित भाज्य, इसमें हम भाग नहीं देंगे, संशोधित भाज्य में भाग देंगे। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, देखो इस नए भाज्य को लिखो पहले तो 18, इसमें से माइनस करो। क्या माइनस करना है, जो पिछली बार भाग गया था, एक बार भाग गया था, इस एक को और इस मुख्यांक को गुणा कर दो, 7 एकम 7, तो 7 घटा दो इसमें से, तो नया भाज्य कितना आ गया 11। यानी कि अब आपको ये 18 नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है 11 पढ़ना है। तो 8 का भाग दो किसमें 11 में, 18 नहीं है, 18 तो क्या था नया भाज्य था, फिर बाद में किस में बदल दिए, संशोधित भाज्य में बदल दिया। संशोधित भाज्य में बदलना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, आपको बदलना ही पड़ेगा। तो 8 का भाग आप दोगे किसमें 11 में, 18 नहीं 11 पढ़ेंगे इसको। तो 8 का भाग दिया तो 1 बच जाएगा, 8 एकम 8, तो 11 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा 3 बचेगा। उस 3 को रखेंगे इस 8 के और 7 के बीच में। जिस प्रकार ये 18 नया भाज्य आया था, आपकी बार नया भाज्य कितना आ गया 37 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, नया भाज्य, नया भाज्य बराबर 37। उसके बाद में क्या निकालेंगे बताओ, संशोधित भाज्य। कैसे निकालेंगे संशोधित भाज्य, देखो 37 में से कितना घटाएंगे, पहले घटाया था 1 गुणा 7, अब की बार भी 1 गुणा 7, मतलब पिछली बार जितनी बार भाग गया है उसको किससे गुणा करना है, मुख्यांक से। तो 1 गुणा 7 कितना होता है 7 ही होता है, तो 7, तो कितना आ गया बताओ संशोधित भाज्य 30 आ गया। 37 में से 7 घटाया तो 30 आ गया। अब इसको 37 नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे 30। तो इस 30 में हम भाग देंगे किसका 8 का, तो 8 तिये 24, 8 चौके 32, ज्यादा हो गया 30 से, तो 3 में भाग देंगे, 8 तिये 24। तो 30 में से कितना घटाओ 24, कितना बचेगा 6, उस 6 को यहां लिख दो 7 के और 6 के बीच में। अब पुनः क्या आ गया बताओ, नया भाज्य, नया भाज्य कितना आ गया 66। क्या निकालो, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, 66 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पिछली बार भाग गया 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 7 से, तो 3 सत्ते 21, तो 21, तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया हमारा 45। ठीक है, तो 45 आ गया क्या संशोधित भाज्य, यानी कि अब हम इसको 66 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ 45 पढ़ेंगे इसको हम। तो 45 पढ़ लो इसको, तो 8 का भाग दो 45 में, तो कितने बजाएगा देखो 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 छके 48, ज्यादा हो गया, तो 8 पंजे 40, तो 5 बार भाग गया। तो 45 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा 5, उसको यहां लिख दो अब की बार। तो तीसरे भाग में आके हम थोड़ा रुक जाते हैं, कितना आया 55 आया। तो 55 क्या है नया भाज्य, क्या आया बताओ नया भाज्य। उसके बाद में हमको क्या निकालना है बताओ संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, 55 में से घटाओ, क्या घटाओ 5 गुणा 7, इनको गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35, तो 35 मैंने घटाया तो कितना आया बताओ 20, ये 20 आया यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 55 माइनस 7 गुणा 5 बराबर कितना, कितना आया 20। तो ये तो अंतिम शेषफल कितना हो गया हमारा 20 और भागफल कितना आ गया 1135। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर 1135 और शेषफल जो आ गया अंतिम शेषफल जिसको बोलते हैं वो आ गया 20। आइए सवाल को देखो, 21,112 में भाग देना है 812 का। अब की बार जो भाजक है वो 3 अंक का है, पिछली बार क्या था 2 अंक का था, तो 3 अंक के भाजक को कैसे करेंगे, देखो वही 3 भागों में डिवाइड करो, 1 2 3। यहाँ पे पहले भाग में लिखते हैं भाजक को। मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि हमको याद रखना है कि ध्वजांक हमको 1 अंक का ही रखना है। किताबों में 2 अंक का आपको ध्वजांक लिख सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी जटिलता आ जाती है सवाल में, तो सरलता के लिए आपको 1 अंक का रखना है। यानी कि 812 है ना, तो 81 को तो रखो नीचे, यानी कि 81 नीचे वाला क्या हो गया मुख्यांक, और ये 2 क्या हो गया बताओ ध्वजांक। ठीक है, अब 1 अंक का है ना ध्वजांक, तो यहाँ पे भी 1 अंक तुमको बाहर रखना है, ये वाला 1 अंक इधर का 2, बाकी ये सारा अंक बीच में रखना है, 2 1 1 और 1, एक लाइन हमको ऐसे खींच दो। ठीक है, अब देखो 81 का भाग सबसे पहले 2 में देखे देते हैं, भाग नहीं जाएगा, फिर 2 में 1 मिला 21 हो गया, फिर भाग नहीं जाएगा,
फिर 1 मिला लिया, कितना हो गया 211। अब 81 में 281 का 211 में भाग दो, ठीक है, तो 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 8 या 24 होते हैं ना, तो ज्यादा हो जाएगा ये, तो 2 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। जब हम भाग देते हैं 81 का 2 बार तो कितना आता है 162 आता है, 162। तो आप देख लो 211 में से कितना घटा लो, 162 घटा लो, तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे 4, कितना आ गया 49। तो ये 49 जो बच गया उसको यहाँ रखो, देखो इधर इसमें तो भाग दिया था 211 में, तो यहाँ रख दो। तो नया भाज्य कितना आ गया बताओ 491। तो नया भाज्य बराबर 491। अब क्या निकालेंगे बताओ, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे बताओ, 491 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे 491 में से, भागफल गुणा ध्वजांक, 2 दूनी 4, तो 4 घटा दो इसमें से, तो कितना आएगा 487। अब ये कितना बचा 487, पढ़ो इसको, ये पढ़ो 487। अब 81 का भाग देंगे हम 487 में, तो 81 का भाग यदि नहीं भी आता तो 8 का पहाड़ा बोल दिया करो, ठीक है। तो देखो 8 एकम 8 6 की 48, मतलब लगभग लगभग 6 बार भाग जाएगा, तो मैं 6 बार भाग देता हूं 81 का 6 बार, किसमें 487 में, तो क्या आएगा देखो, इधर कर लेता हूं मैं, 487 में से घटाता हूं, 6 बार पहाड़ा बोला ना, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, तो कितना बचेगा बताओ, 1 बचा, तो इस एक शेषफल को यहां लिख दो, ठीक है। तो ये क्या आया बताओ, नया भाज्य, क्या आया नया भाज्य, तो नया भाज्य आया 12। उसके बाद में क्या निकालेंगे हम, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, 12 में से घटा दो, क्या घटाओ बताओ, 6 गुणा 2, ये पिछली बार जो भाग गया है उसको ध्वजांक से गुणा करो, तो 6 गुणा 2 कितना होता है 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, तो शेषफल कितना आ गया 0, यहाँ पे ले सकते हो आप, 12 में से कितना घटाया 6 गुणा 2 यानी कि 12 बराबर 0, तो शेषफल कितना आ गया 0 और भागफल कितना आ गया 26। तो ऐसे करेंगे इन सवालों को, मुख्यांक हमेशा कितने भी अंक हो लेकिन ध्वजांक आपको 1 अंक का रखना है इन सवालों में। तो ऐसे करेंगे इन सवालों को। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई आपको समस्या आई हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत।